श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रघुनंदन परब्रह्मणे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। राम राम। पिछले एपिसोड में हम तो कुछ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में देखा। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तो एक महासमुद्र है, उसमें गोता लगा के पर्ल्स निकालना बहुत आसान काम नहीं है। फिर भी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिससे हमारे मन में मनोबल बढ़ता है, जिससे हम सारे कष्ट से पार करने को एक बड़ा बल मिलता है। इसलिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में जानना अधिक आवश्यक है। उससे थोड़ी थोड़ी बूंद देखेंगे। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हम सबको है। हम कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ना हो। सबको है। वो कैसा है वही हम नहीं जानते, इसलिए उसके बारे में हम जानेंगे। एक छोटी सी शिशु किसी माता की गोद में है, हम उस तरफ जाते हैं, क्या करते हैं ऐसा करके नहीं देखते, उसमें हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो हमारे लिए नोन व्यक्ति है या अननोन व्यक्ति, उसके बारे में कोई चिंता नहीं। बट जब हम उस शिशु को देखते हैं तो उसके ओर आकर्षित होकर उसके ओर हम जाते हैं, उससे बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी हंसते हैं। वो भी हमें देख के हंसे तो और भी उनके निकट जाते हैं। वो क्यों होता है? इसीलिए कि वो बच्चे फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशन में हैं। उसके मन में हमारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं, हम उस तरह आकर्षित जाते हैं। ऐसी हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन की शक्ति। हम जब हमारे पॉजिटिव कैरेक्टर्स, अच्छी गुणों को ऊपर लाते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं और उसमें हम खूब प्रैक्टिस करके हमारे जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करते जाएं तो हम भी पॉजिटिव बन जाते हैं। इसीलिए जो भी परिस्थिति हो, हम अपने मन को कुछ शांत रखकर कुछ दिन हम साइलेंस ऑब्जर्व करके उसके ओर ध्यान देकर उसे कैसे वर्कआउट करना है, उससे बाहर कैसे आना है, उसमें क्या करने से वो पॉजिटिव बनता है, ऐसा करके सोचना चाहिए। ना कि हम उस सिचुएशन के ऊपर खूब हमारे मन को प्रॉब्लम ऐसे सोच के हम उसमें डुबकी मत लगाना चाहिए। तभी तो हम भी पॉजिटिव बन सकते हैं। जीवन में परिस्थिति जो आते हैं ना, वो यदि दुख हो या सुख हो, सबको होता है। ऐसा कोई मानव नहीं जो सभी समय सुखी हो। ऐसा कब होता है? हम हमारे मन को बैलेंस रखें तो बाहरी परिस्थिति हमें कोई तंग नहीं कर सकता। दैट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ऐसा हमें कैसे बनना है उसके बारे में हम सोचेंगे। जो भी परिस्थिति होता है, अवश्य हमारे मन को कुछ डिस्टर्ब करने वाली परिस्थिति हो तो भी कुछ देर बाद हम उसे वर्कआउट करके उसमें जो पॉजिटिव होता है उसे ढूंढ के निकाल कर हम उसकी ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से हमारे मन को वो परिस्थिति कोई तंग नहीं कर सकता। और एक बात, जब हम कोई बैड इंसिडेंट हमारे घर में रहे तो, यदि कुछ झगड़ा हुआ या कोई व्यक्ति हमें कुछ बातों से हमें बुरा लगे, ऐसा हुआ तो दूसरे दिन द नेक्स्ट डे उसे भूलने की वर्कआउट करना चाहिए, उसे भूलना ही चाहिए। ऐसा हम एक संभव एक इवेंट को हमारे मन में डाल के लेते चलें तो हम उससे बाहर कभी नहीं आ सकते। हम स्टैग्नेट नहीं होना चाहिए। एक दिन में जो हुआ है
दूसरा दिन यदि वो हैप्पी इंसिडेंट भी हो, उसे लेके हम अक्सर उसकी बारे में बात करते और उसे एक एक करके सभी व्यक्ति को बताए जाएं, उसमें ही डुबकी लगें, ऐसा नहीं करना चाहिए। दुख हो या सुख हो, एक क्षण के लिए उसे अनुभव करें, उसमें खुशी हो या तो कुछ मनाएं, और दुख हो तो होने दे। एक मिनट वो दुख की बात आपको तंग करें तो अलाउ कीजिए, नॉट मोर दैन दैट। द दुख की बात आपको अलाउ करना नहीं चाहिए, उसको अलाउ मत कीजिएगा। तभी तो आप उस दुख से अतिशीघ्र बाहर आ सकते हैं। ऐसा हम प्रैक्टिस करना चाहिए। मत बोलिए, इवन सुख बात हो, हैप्पीनेस हो, कोई आपको बहुत प्रशंसा किए तो आप उस बात को एक क्षण के लिए अनुभव करके संतोष हो जाइए, वो आपको इंस्पिरेशन लगेगा। दूसरे समय नेक्स्ट काम जो है उसमें ध्यान लगाकर आगे बढ़ते जाएगा। तब तो आप सभी परिस्थिति में एक तरह आपके फोकस हो सकते हैं और अच्छे काम बन जाएगा। उस दिन का सारा काम बिगड़ ना जाएगा। ऐसा आपको आपके मन को रखना चाहिए। वो भी है पॉजिटिव थॉट एंड पॉजिटिव एक्शन, एंड वो भी है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ना इस प्रकार की पॉजिटिव बातें हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? तभी तो हम क्या करना चाहिए, एक पॉजिटिव यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहिए ना, या पॉजिटिव वर्ल्ड के अंदर जाना चाहिए ना, एक पॉजिटिव स्कूल के अंदर जाना चाहिए ना। वो कहाँ है, कैसा है? वो ही है हमारा इष्ट देव ईश्वर, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन से बढ़ता है, हमें भी बढ़ता है। वो भी साक्षात पॉजिटिव का स्वरूप है। हम उसे ही शरण लेना चाहिए, उसकी ही शरण लेना चाहिए, जिससे हमें भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले। क्या करना है उसके लिए? उसके गुणों की ओर आकर्षण हुए तो हम उस पर विश्वास करेंगे। हम उसके बारे में यदि बोले तो आनंद मिलेगा, वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसा करके उसके ऊपर हम विश्वास भी रखेंगे। सभी समय जब हमें दुख होता है या प्रॉब्लम होता है, जब कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं हम उनके मदद ले सकते हैं। हम भूल न जाएंगे, हम उसको भूल मत जाएंगे। जब प्रॉब्लम होता है हम उसके पास जाएंगे, जब सुख होता है तब भी उसके पास जाके धन्यवाद करेंगे। ऐसा करते जाएंगे, वो भी प्रैक्टिस लगेगा। देन पॉजिटिव बनना कोई बात ही नहीं। इसलिए हम आगे के इवेंट में, आगे के एपिसोड में हम कुछ रामायण, भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में भी बात करते जाएंगे। उसके साथ साथ हम बच्चों की मानसिक दुविधाएं के बारे में और उसको भी टिप्स देते जाएंगे। देखते रहिएगा। साही विद्या या भगवत प्राप्यता, सच्ची विद्या, सच्ची ज्ञान वो ही है जो हमें भगवान की ओर आकर्षित करके लेते जाएं। राम राम।